हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडू बूस्ट। फ्राइडेज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कोई भी एक रैंडम टॉपिक जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है ऑफ कोर्स। और इस बार हमारा टॉपिक है न्यू व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। इसके बारे में सब बात कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि इसका क्या मतलब है। क्या व्हाट्सएप अब हमारा डेटा कलेक्ट करेगा? क्या उसके पास पहले से हमारा डेटा नहीं है? क्या इसकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन ख़त्म हो गई है? व्हाट्सएप और फेसबुक अगर लिंक हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि फेसबुक तो व्हाट्सएप को बहुत पहले परचेज कर चुका है। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देंगे और आपको ठीक से समझाएंगे कि इस प्राइवेसी पॉलिसी का मीनिंग एक्चुअली क्या है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। पहले ये हो आप, ठीक है, आपका नाम है राम। अब राम की जो लाइफ है उसमें कई तरह के लोग हैं। एक तरफ तो राम स्कूल जाते हैं, दूसरी तरफ राम ट्यूशन्स पे जाते हैं, और तीसरा उनके नेबर्स हैं जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो खेलने जाते हैं या बातें करने जाते हैं, व्हाटएवर मे बी द केस। तो ये तीन तरह की जगह हैं जहाँ पर राम विजिट करते हैं, जहाँ पर राम के कनेक्शंस हैं, जहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब है क्या, स्कूल में जो उनके फ्रेंड्स हैं वो अलग हैं, उनके साथ जो भी बातें वो करते हैं या स्कूल में जो भी होता है इन फ्रेंड्स को पता होता है। ट्यूशन्स में उनके फ्रेंड्स अलग हैं, इनका नाम देते हैं फ्रेंड्स 1, यहाँ पे देते हैं नाम फ्रेंड्स 2, और नेबर्स में जो है वो अलग हैं, फ्रेंड्स 3। ठीक है, अब जो ट्यूशन्स में चीज़ें हो रही हैं उनका सिर्फ ट्यूशन वालों को पता है। जो नेबरहुड में खेलते समय चीज़ें हो रही है उनका नेबर वाले फ्रेंड्स को पता है। कुछ चीज़ें राम क्या करते हैं जो स्कूल में हुई वो ट्यूशन में डिस्कस होती हैं या ट्यूशन में ही स्कूल में डिस्कस होती हैं, बट 100% इन्फॉर्मेशन आपस में फ्लो नहीं हो रही है। तो अब राम की जो लाइफ है उसके 3 अलग अलग हिस्से अगर हम देखें तो वो तीनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, बट इन तीनों हिस्सों को आपस में नहीं पता है। तो जो स्कूल के फ्रेंड्स राम के बारे में जानते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो भी नहीं है। जो ट्यूशन के फ्रेंड्स राम के बारे में जानते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो भी नहीं है, क्योंकि उन्हें स्कूल का, नेबर्स का, फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं पता। जो नेबरहुड में राम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हैं उन्हें भी ज़्यादा बातें नहीं पता। नेबर्स को ये तो पता है राम क्रिकेट कितना अच्छा खेलता है, बैडमिंटन कितना अच्छा खेलता है, बट उनको ये नहीं पता वो ट्यूशन में, स्कूल में परफॉर्म कैसा करते हैं। ट्यूशन वालों को ये पता है हमारा होमवर्क करके ला रहा है कि नहीं ला रहा बच्चा, स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट किया कि नहीं पता, ये ट्यूशन वालों को नहीं पता। स्कूल में उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं वो ये ट्यूशन्स पे और नेबरहुड में डिस्कस नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ स्कूल वालों को पता है। तो राम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्कूल की इंफॉर्मेशन स्कूल तक लिमिटेड है मोर और लेस, ट्यूशन की इंफॉर्मेशन ट्यूशन तक लिमिटेड है, और नेबरहुड वाली इंफॉर्मेशन नेबरहुड तक लिमिटेड है। अब इमेजिन करो कि ये दीवारें जो हैं ये गिरने लगी और राम के जो स्कूल वाले और ट्यूशन वाले दोस्त हैं वो आपस में मिल रहे हैं, ट्यूशन वाले और नेबरहुड वाले दोस्त आपस में मिल रहे हैं, और स्कूल वाले और नेबरहुड वाले दोस्त भी आपस में मिल रहे हैं। और इनके पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? इनके पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन सिर्फ ये है कि राम क्या करता है, कैसे करता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है, कैसे पढ़ता है, क्या चीज़ें उसे पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्या खाता है, क्या पहनता है, सिर्फ यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, इन्फॉर्मेशन तो सारी वही है, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि इन लोगों को अचानक आपके बारे में अब ज़्यादा चीज़ें पता हैं? मैम बिल्कुल हो गया। जो चीज़ें पहले मैंने यहाँ की चीज़ें यहाँ डिस्क्लोज नहीं की थी या खुद से ही नहीं हुई थी, वो चीज़ें लिमिटेड थी। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं सीलोज, ऐसे सेगमेंट्स जो अलग अलग हैं। अब इसको फेसबुक से कैसे लिंक करेंगे? फेसबुक अपने ऑपरेशंस कर रहा था आराम से 2010-11 के आसपास। इसमें यूज़र्स बहुत एक्सपोनेंशियली ऐड होने लगे, यानी कि बहुत लोगों ने फेसबुक ज्वाइन किया। इनफैक्ट मैं बात करूँ तो 2008-9 से ही ये शुरू हो गया था और 2011 तक ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था। 2012 में क्या हुआ, फेसबुक की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगी एक नई ऐप की वजह से जिसका नाम था इंस्टाग्राम। आज के दिन तो सबने सुना है, उस समय ये इतना पॉपुलर नहीं था।
तो 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज कर लिया, यानी इंस्टाग्राम का ओनर अब कौन हो गया? इंस्टाग्राम का ओनर हो गया फेसबुक। सिमिलरली एक और ऐप ने पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू की जिसका नाम है व्हाट्सएप। तो 2014 में फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया। बट यूजर्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तीनों अलग अलग सीलोज में काम कर रहे थे। इस तरीके से फेसबुक अलग चल रहा था, इंस्टाग्राम अलग चल रहा था और व्हाट्सएप अलग चल रहा था। धीरे धीरे फेसबुक ने इन तीनों को इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया और 2020 आते आते इंस्टाग्राम और फेसबुक का इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। कैसे कि आप इंस्टाग्राम से पोस्ट डायरेक्टली फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट को लिंक कर सकते हो, अल्टीमेटली इनके मैसेंजर्स भी कॉमन हो गए एंड सो ऑन। बट व्हाट्सएप अभी भी काफ़ी हद तक अलग चल रहा था। 2021 में फरवरी मंथ में इन्होंने नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की जिसमें इन्होंने कहा कि हम आपका व्हाट्सएप का डेटा भी फेसबुक से लिंक करेंगे, यानी कि अब ये जो दीवारें हैं ये दीवारें गिरा देंगे तो आपका डेटा एक हो जाएगा। तो मैम इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? दैट मीन्स कि हमारा डेटा जो फेसबुक के पास पहले से था वो भी अभी भी है, इंस्टाग्राम का भी डेटा पहले से हमारा फेसबुक के पास था वो भी है, और व्हाट्सएप का डेटा भी फेसबुक के पास था वो भी है। अब स्टूडेंट्स हो क्या रहा है कि आपका ये जो डेटा अलग अलग था, डिफरेंट था डेटा, वो सारा डेटा कंबाइन होकर आपकी प्रोफाइलिंग, आपका एक प्रोफाइल रेडी होगा। अब ये ऐसा मत समझना कि कोई पर्सन वहाँ बैठकर करेगा, ये सारा काम कहाँ से होगा? ये सारा काम सिस्टम से होगा। वो आपके नेचर को समझेंगे, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को समझेंगे। किस बेसिस पे? आप फेसबुक पर क्या पोस्ट करते हो, आप किस तरह की कंटेंट में एंगेज करते हो, क्या चीज़ें आप लाइक करते हो, कौन सी वीडियोस आप देखते हो। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आपका बिहेवियर क्या है, व्हाट्सएप पे आप किन चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हो, ये सारी चीज़ें एक उनका जो सिस्टम है वो समझेगा। और इससे क्या करेंगे वो लोग? इससे आपके नेचर को समझकर आपके लिए जो प्रोडक्ट्स जो सर्विसेज रेलेवेंट हैं वो प्रोडक्ट सर्विसेज आपको एड्स के ज़रिए दिखाएंगे। सिर्फ एड्स ही नहीं, जो नॉन एड्स वाला कंटेंट होता है जिसको ऑर्गेनिक कंटेंट कहा जाता है वो भी अकॉर्डिंगली आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आपको ज़्यादा शो करेंगे। जिस तरह की भी वीडियोस आप ज़्यादा देखते हो, आपने देखा होगा फेसबुक पे, उसी तरह की वीडियोस आपको ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो इसका अल्टीमेटली काम ये है कि आपके नेचर को, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को, आपकी कंज्यूमिंग हैबिट्स को समझना। और ये जो दीवारें इनके बीच में जो थी, जो ये सेपरेट सीलोज में थे, ये दीवारें जैसे जैसे गिर रही हैं ये समझने में और ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि हमारा व्हाट्सएप पे बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि व्हाट्सएप हमारा चैट प्लेटफॉर्म है, इसमें हम 1 to 1 बात करते हैं तो हम ज़्यादा खुल के भी बात करते हैं। इंस्टाग्राम जो है वो बेसिकली पब्लिक प्लेटफॉर्म ही है, आप जो भी पोस्ट डालते हो आपके जितने कनेक्टेड लोग हैं सबको नज़र आती है। तो वहाँ पर हम जो चीज़ें पोस्ट करते हैं थोड़ी डिफरेंट होती हैं। डेफिनेटली हम चैट में उतनी, मतलब हम जितनी फ़ोटोज़ इंस्टा पे शेयर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स, उससे कहीं ज़्यादा वीडियोस, उससे कहीं ज़्यादा मीम्स हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एकदम से सब देखते हैं। व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं, जो हमारे रेलेवेंट ग्रुप्स हैं या रेलेवेंट पीपल हैं उनके साथ उस तरीके की चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये सारा डेटा जो है, ये सारा डेटा कनेक्ट होने वाला है और इसकी वजह से ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का कि ह्यूमंस की प्राइवेसी जो है वो एक बड़े वे में हैम्पर होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हम अपना डेटा पहले से रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को हम दे रहे थे, अब वो डेटा इंटरकनेक्ट हो रहा है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो गूगल ऑलरेडी ऐसा कर रहा है। गूगल की जितनी सर्विसेज हैं, जीमेल है, गूगल ड्राइव है, या इवन आपका गूगल मैप्स है, और अब तो यूट्यूब भी गूगल का ही है, तो यूट्यूब है, और भी जितनी, मतलब गूगल की बहुत बहुत सारी सर्विसेज हैं, सारी तो यहाँ पर लिखना भी पॉसिबल नहीं है। ये सारी सर्विसेज पे आप जो भी गूगल सर्च है, इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट,
तो इन सब सर्विसेज पे आप जिस तरीके से आप यूज़ करते हो इन सर्विसेज को, उससे गूगल भी आपका डेटा जो है, और गूगल का मतलब अगेन कोई पर्सन मत समझना, ये अल्टीमेटली सारा काम किसके थ्रू होता है, एल्गोरिथम्स के थ्रू, ऐसे सिस्टम्स के थ्रू जो सिस्टम्स बहुत हाईटेक सिस्टम्स हैं जिनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। वो सिस्टम ये सारा डेटा जो है एनालाइज करता है, और अगेन ये किस काम में आता है, आपकी जो भी सर्च क्वेरीज हों वो आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आपकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग वो सर्च रिजल्ट्स जो हैं वो उस तरीके से क्लासीफाई होते हैं। कभी कभी आपको एड्स भी शो की जाती हैं। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी क्यों आई है, इस तरह के चेंजेस करने के लिए यूज़र की परमिशन लेना ज़रूरी है। तो उन्होंने एक प्राइवेसी पॉलिसी ड्राफ्ट की और आपसे कहा कि आप इसको एक्सेप्ट करो। मैम क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन भी है, अगर हम इसको एक्सेप्ट ना करना चाहें तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आप व्हाट्सएप की सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते, अभी तक जो समझ में आ रहा है। व्हाट्सएप आपको हटाना होगा, और इस वजह से कुछ और ऐप्स जैसे सिग्नल या टेलीग्राम पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेसी का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। इनफैक्ट सिग्नल ने तो क्लेम किया है कि वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हैं, और सिमिलरली टेलीग्राम भी व्हाट्सएप से ज़्यादा सिक्योर बताया जाता है। इस वजह से दूसरी ऐप्स जो हैं ये पॉपुलर होने लगी हैं। तो ये है पूरी कहानी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की। जैसे ये प्राइवेसी पॉलिसी आई है, एक्सपर्ट्स इनफैक्ट पब्लिक भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, वो अपनी प्राइवेसी को समझने लगे हैं, और इस वजह से ये डिस्कशंस आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी कि क्या अब हमें व्हाट्सएप यूज़ करते रहना चाहिए। बट मैम अगेन एक बड़ी प्रॉब्लम है, आप नई ऐप पे शिफ्ट हो भी जाओ तो वो सब लोग जो व्हाट्सएप पे हैं वो सब लोग नहीं होते नई वाली ऐप पे, तो आपको लिमिटेड वे में यूज़ करना पड़ता है व्हाट्सएप, ऐसा सब लोग कह रहे हैं और ऐसा होता भी है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। मीनवाइल के लिए लेट मी इन्फॉर्म यू कि एडूबूस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप हम लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो यू कैन ज्वाइन आवर चैनल। वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन बहुत सारी शेयर करते हैं, सारी लेटेस्ट वीडियोज़ हम लोग पोस्ट करते हैं, जो भी अपडेट्स आते हैं CBSE से वो हम सब पोस्ट करते हैं, और भी ढेर सारा कंटेंट हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। कोई नए कोर्सेज आ रहे हैं, नए नोट्स आ रहे हैं, नई क्लासेस आ रही हैं, सब चीज़ें हम लोग टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं। तो आप चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। और ये थी आज की वीडियो रैंडम फ्राइडे। अगले रैंडम फ्राइडे पे आप क्या डिस्कस करना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग उसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उसी पर हम अगले फ्राइडे चर्चा करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।